नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। पिछले कई घंटे से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाकों में चट्टानें खिसकने से रास्ते भी बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में भी ठंड अब बढ़ रही है। जहां जहां पर ठंड बढ़ गई है, तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। गुलमर्ग, शिमला, लद्दाख, रुद्रप्रयाग, इन तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बर्फबारी के बाद वहां पर असर मौसम का बिल्कुल बदल गया है और सब कुछ सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही है बर्फबारी, कहीं आफत तो कहीं खुशी लेकर आई है। गुलमर्ग बर्फबारी के बीच पहली बार स्नो साइकिलिंग इवेंट वहां पर शुरू किया गया है, तो बांदीपोरा में एवलांच की चेतावनी दी गई है। इस बीच मैदानी इलाकों में कैसा है मौसम, आपको वो दिखाते हैं। घाटी से आई बर्फीली स्वर्ग की तस्वीर। जन्नत की बर्फ पर जब चलने लगी साइकिल, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश से आफत। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें घाटी के उस हिस्से की है जिसे जन्नत कहा जाता है, और इस बर्फ वाली जन्नत में साइकिलिंग की तस्वीरें दिल को खुश करने वाली हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद इस साल का पहला साइकिलिंग इवेंट आयोजित किया गया है। इस साइकिलिंग इवेंट में बड़ी संख्या में सैलानी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये स्नो स्लालन पहली बार इंडिया में हो रहा है और हम बहुत ही खुश हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे ये फंक्शन अभी इंटरनेशनल माउंटेन डे के कंटिन्यूएशन में, जो हमने कल श्रीनगर में भी एक फंक्शन किया था और आज यहाँ पे गुलमर्ग में आके हम बहुत ही अपने आप को फख्र से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। गुलमर्ग में बर्फ पर साइकिलिंग का ये इवेंट दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि सरकार भी इसमें दिलचस्पी रखती है। सरकार की मदद से यहाँ इस तरह का साइकिलिंग इवेंट कराया जाता है। ये कोहसार वादियाँ बना नसब का बेगुमा, खुदा का मेरे काम है, बड़ा उसी का नाम है। बहरहाल एज जॉइंट सेक्रेटरी फॉर जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइक एसोसिएशन, मेरी पूरी टीम फ़ख्र के साथ कह सकती है, जो खुशी, जो मसरत, जो मज़ा हमें आया, बड़ा मज़ा आया सर। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस। कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। कहीं बर्फ राहत है तो कहीं आफत बनी हुई है। बांदीपुरा में एवलांच के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इन सड़कों पर 18 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो गई है, जिससे कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। इन बर्फ को क्रेन और मशीनों के सहारे हटाया जा रहा है। बांदीपुरा के लिए प्रशासन की तरफ से बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में एवलांच का खतरा बना हुआ है। यहाँ पे आया उसका हमने प्रायर ही वार्निंग सिग्नल भी दिया हुआ था, और एसडीएम गुरेज, एसडीपीओ गुरेज, इवन ओसी बीकन को भी, और साथ ही साथ में आर्मी को भी वहाँ पे इतला दी गई थी कि एवलांच के चांसेस हैं। ऐसी ही तस्वीरें लेह के जोजिला से आई है, जहां सिर्फ 12 घंटे में 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों और पेड़ पर बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। सड़कें बर्फबारी के बाद पूरी तरह से ढक गई हैं, जिसे हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। केदार घाटी में बर्फबारी के बाद घर, पेड़ और सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाके में जहां बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। ठंड के बीच हुई बारिश ने इलाके का तापमान नीचे ला दिया है, लेकिन दिसंबर में हुई इस बारिश को लोग इलाके के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। पहाड़ में बोलते हैं कि ये सोना बरस रहा है। निश्चित ही यह फसल के लिए बहुत अच्छी बारिश है। साथ ही जो धूल धक्कड़ से मौसम और जो कोविड का जो असर है, उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। ठंड तो थोड़ा बड़ी है, परंतु इतनी ज़्यादा भी नहीं बड़ी है। अभी हल्की ठंड बड़ी है, और वो जाड़ों का मौसम है, इससे ठंड तो होगी। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल से बर्फबारी के बीच एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। लाहौल स्पीति के हुर्लिंग में दुर्लभ हिमालयन सीरो दिखा है। शनिवार को वन्य प्राणी मंडल स्पीति की टीम ने विलुप्त हिमालयन सीरो की इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। सीरो की तस्वीर सामने आने के बाद वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी काफी खुश हैं। हिमालयन सीरो वन्य जीव दुर्लभ जीवों की अनुसूची 1 में शामिल है। बर्फबारी घाटी में अलग अलग रंग दिखा रही है। कहीं बर्फबारी खुशी लेकर आई है तो कहीं आफत। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी पड़ रहा है। कल दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद सुबह ठंड होती जा रही है। ज्यादातर इलाकों में कोहरा दिखाई दे रहा है,
गाजियाबाद में कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से सुबह विजिबिलिटी काफी कम हो गई। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ने की आशंका जाहिर की है। मौसम जानकारों का मानना है कि 15 से 16 तारीख में दिल्ली में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उधर मध्य प्रदेश में अचानक आई बारिश आफत की खबर लेकर आई। रतलाम की मंडियों में रखे कई क्विंटल प्याज बारिश के पानी में भीग गए। किसानों का दावा है कि इससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। प्याज लेके आए थे 11 बजे करीबन, तो रात को 11 बजे आए थे, पानी चालू हो गया, ट्राली ढोर के चले गए, भाड़े वाली ट्राली थी। आधे प्याज खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। कितना नुकसान हुआ आपको? 30 कुंटल प्याज का नुकसान हुआ। अब जैसे ये इसके अंदर कहीं दाग लग गया, ये सड़ गया, तो ये क्या भाव बिकेगा अंदर? ये 1500 बिकेगा, 1000-1200 रुपए। यानी कि आपको डबल नुकसान हो गया। हाँ, डबल नुकसान। अचानक आई बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खोल दी। बारिश से बचाने के लिए इन प्याजों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं था। बारिश के बीच किसान अपने प्याज को बर्बाद होते हुए देखते रहे।